सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी। तो मेरे हिसाब से तो अच्छी चल रही होगी। तो आज ना मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक ब्रांड न्यू हॉरर स्टोरी, आपकी जिंदगी को एक नया तड़का लगाने के लिए। और कुछ दिनों से मुझे कमेंट आ रही थी, भाई जॉनरा थोड़ा चेंज करो, थोड़ा दूसरा बनाओ। तो ठीक है, इसमें आपको आपके जितने सारे मनपसंद जॉनरा है ना, उन सभी के थोड़े थोड़े लिंक मिल जाएंगे और खतरनाक हॉरर ट्विस्ट। तो आपको रीइंकार्नेशन के बारे में तो जानना ही है। तो आइए, इसीलिए मैं आपके लिए आज ये मानवा लेकर आया हूँ, जिसका नाम होने वाला है घोस्ट स्टोरी क्लब रीमेक। ये इसका ना दूसरा वर्जन है और मैं आप लोगों से भी कुछ एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसे ग्रे करके रखिए, ताकि आप हमारे साथ हमारी जर्नी पे एकदम आगे तक बने रहें। अभी तो बस के पहुंचा है, मिलियन दूर नहीं है। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस डरावनी सी हॉरर स्टोरी को एक नए ट्विस्ट के साथ। तो मानवा की जो शुरुआत होती है ना, उसमें कोई बोल रहा होता है, भाइयों मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एकदम सच है। और दिखाते हैं कोई ना अपने फोन पे एक लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, जिसमें वो बंदा बोल रहा होता है, तुमने भी वो देखा ना, एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि डाउनटाउन सियोल में दिखा है। और उसके पास भर भर के कमेंट्स आ रहे होते हैं। और तभी एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपना फोन फेंकते ही ना एकदम दौड़कर बैल्कनी में खड़े हो जाता है। और वो हाँफते हाँफते अचानक से ऊपर की तरफ देखता है। वहां पर ना एक बड़ा सा डीमन भाई पूरे शहर को ढक कर खड़ा होता है। और ये देखकर वो डर से एकदम पीछे जमीन पर गिर जाता है और वो डीमन को देखते रहता है। तभी हमें राइटर बोलना शुरू करते हैं, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मैं इस जगह तक जैसे पहुंचा हूं, वैसे मेरा दिमाग उतना सही सोच तो नहीं पा रहा, पर मुझे पक्का यकीन है वही इस चीज की शुरुआत थी। ये था 3 साल पहले, जब मैं अपना हाई स्कूल शुरू कर रहा था। और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है और कोई बोलता है क्लास 3, पहले ईयर का क्लास 3। और ये एक बंदा होता है जो कि वो क्लास को देखते हुए बोलता है, बस यही मेरी क्लास है। और वो गेट खोलते हुए उस क्लास में घुस जाता है। सबसे पहले उसे देखती है एक डेस्क पर सोती हुई लड़की। और तभी ना उसके तरफ क्लास के सभी एकदम घूम कर देखते हैं और ये बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी सब लोग एक दूसरे की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। और तब ये बंदे की सांस में सांस आती है। वो चुपचाप ये सोचते हुए जा रहा होता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर तो भाई बहुत खतरनाक हो रखा है, मुझे चुपचाप कोने की सीट ले लेनी चाहिए। और वो जाकर ना एक बेंच पर बैठ जाता है और वो रिलैक्स हो जाता है। तभी हमें बोला जाता है एंट्रेंस सेरेमनी, नई जगह, नए लोग। और मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस था और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। और मैं इस बात की तो शर्त लगा सकता हूँ कि क्लास में जितने सारे थे ना, उनका इमोशन भी एकदम सेम होगा मेरी तरह, और उनके थॉट्स भी मेरी तरह ही डरावने वाले होंगे। और तभी एक लड़की क्लास में एंटर करती है और हमें बोला जाता है कुछ इतना ज्यादा नर्वस होंगे ना कि वो एक नया जगह आए हैं, और कुछ को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि पहले से ही अपने फ्यूचर की तैयारी शुरू भी कर दिए होंगे पहले दिन पे। बाकी ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी हॉबीज में लगे हुए होंगे। और उसी बीच में दिखाते हैं वो लड़के के सामने ना एक स्टेटस विंडो जैसी चीज आ जाती है। पहले उसे भरोसा नहीं होता, वो अपनी आंखें पोंछता है और फिर देखता है, और सच में उसके सामने एक विंडो थी। तभी हमें बोला जाता है कोई क्लास में ऐसा भी था जो इस चीज से परेशान हो रहा था कि उसे पहले दिन ही उसके सामने क्या क्या दिख रहा है। और ये एक स्टेटस विंडो होता है और उसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नैक्सियोंग हाई स्कूल में एक्सेप्ट हो गए हैं। और ये स्कूल भरा हुआ है बहुत सारे रहस्य और बहुत सारी मिस्ट्रीज से। आपको इन सभी से पर्दा उठाना है, सभी मिस्ट्री को परखना है। और इस स्कूल में जितनी भी हिडन बातें हैं ना, उसे आपको ढूंढनी है। यहाँ तक कि आपको लेजेंड और घोस्ट स्टोरी में भी
इन सभी को तलाशना है। और ये कैंपस में ये सब चीजें एकदम भरी पड़ी हैं और इसके लिए ना आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और आप एक स्पेशल एबिलिटी भी अनलॉक कर सकते हैं। वैसे बाद में ना आपको टीम मेंबर्स जमा करने पड़ेंगे ताकि आप रिजरेक्शन ऑफ डीमन किंग को रोक सकें। ग्रेजुएशन से पहले ये दुनिया अब आपके हाथों में है। और नीचे लिखा होता है अगले पेज के लिए यहाँ जाएं। और हमें ऑथर बोलते हैं और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना वो हूँ मैं। और हमें पता चलता है यही होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि सोच रहा होता है मैं बहुत ज्यादा गेम खेलने लगा हूँ क्या। तभी लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है और उसमें बोला जाता है ये ब्रॉडकास्टिंग रूम से अनाउंसमेंट हो रही है। फिलहाल कैंपस में लाइट गई हुई है, इसीलिए हमारा जो पावर है ना वो बहुत कम, एकदम लिमिटेड है। हम कोई टीवी से ट्रांसमिशन आज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी बच्चे जो एंट्रेंस सेरेमनी के लिए यहाँ पर आए हैं ना वो सब कोर्टयार्ड में आ जाएं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोर्टयार्ड में आना ही आना है। मैं ये बात रिपीट करती हूँ और सभी बच्चे उठ के जाने लगते हैं और एकदम फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे होते हैं क्या दिक्कत है यार, पहले दिन ही हमें ये बाहर जाना ही क्यों पड़ रहा है। और मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है ये कोई भी नहीं देख पा रहे हैं क्या। वो अपने स्क्रीन की बात कर रहा होता है और सभी लोग कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी उन्हीं के साथ साथ जा रहा होता है और स्क्रीन को देखते हुए सोच रहा होता है तो ये अगर मैं सही से सोच रहा हूँ जो चीजें हमें गेम में दिखाई जाती है शायद इसे स्टेटस विंडो कहते हैं। और तभी राइटर हमारे साथ एक छोटा सा मजाक करने का सोचते हैं और वो बोलते हैं कि एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है 80% साउथ कोरियन आदमियों के सामने अगर कोई स्टेटस विंडो आ जाए ना तो वो कोई भी प्रतिक्रिया देंगे ही नहीं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और फिर वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैंने ये अभी मजाक किया था। और तभी वो आगे जाते हुए सोच रहा होता है एक स्टेटस विंडो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं स्कूल के पहले दिन ही पागल हुआ जा रहा हूँ क्या। और तभी कोर्टयार्ड का सीन दिखाते हैं जहां पर बच्चे एकदम लाइन में खड़े हो गए होते हैं मॉर्निंग के एंट्रेंस सेरेमनी के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी स्क्रीन की तरफ ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये अभी तक गायब नहीं हुई। और तो और ये कहना क्या चाहती है, मिस्ट्रीज, अर्बन लेजेंड, घोस्ट स्टोरी, मुझे इनमें से किसी चीज से भी कोई लगाव नहीं है, मुझे ये पसंद भी नहीं है, तो फिर ये मेरे साथ ही क्यों। और यहाँ लिखा है कि इसे क्लिक करने से ये मुझे अगले पेज में ले जाएगी। क्या चीज है ये, बस एक क्लिक करना है, क्या मुझे ये अपने हाथों से करना है। और वो स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाता है तभी कोई उस पर चिल्लाता है ओए तुम वहां पर, जल्दी करो लाइन में खड़े हो जाओ। और दिखाते हैं वो ना लाइन के बाहर होता है, वो लाइन में खड़े होते होते जी सर करके खड़े हो जाता है और सोच रहा होता है मुझे ये एंट्रेंस सेरेमनी पे ना पहले फोकस करना चाहिए, क्या मैं इस चीज को गायब नहीं कर सकता। और अचानक से स्क्रीन फ्लिकर होती है और वो गायब हो जाती है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है ये गायब हो गया और प्रिंसिपल का स्पीच शुरू हो जाता है। वो माइक को टैप करते हुए बोलना शुरू करते हैं मेरे प्यारे नाक्सियोंग हाई स्कूल के फ्रेशमैन, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे इस प्यारे स्कूल में स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम है शिन मून। और इतना कहते ही ना उसका चेहरा एकदम गुब्बारे की तरह फूलने लगता है, एकदम क्रीपी, और एक फटाक से साउंड होता है और उसके सर के टुकड़े टुकड़े फैल जाते हैं, खून के छींटे सभी जगह। यहाँ तक कि वो स्टूडेंट्स भाई उनका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। साइड में खड़ी मैडम, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बाकी के पार्ट्स जमीन पर भी गिर गए होते हैं। वहां पे सभी तरफ एकदम खून ही खून फैल जाता है, किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। ये देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है क्या 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 हुआ अभी, वो क्या था। और एक टीचर ना नीचे से स्टेज पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ती है। वो बोल रही होती है प्रिंसिपल क्या क्या हुआ ये। और वो जब स्टेज पर चढ़ती है ना वो देखकर एकदम चौंक जाती है क्योंकि प्रिंसिपल का सर ही एकदम गायब होता है। और वो डरते हुए बोलती है हे भगवान, और फटाक से
अपना फोन निकालते हुए बोल रही होती है 911, हमें जल्दी से 911 पे कॉल करना होगा। और वो नंबर डायल करते करते अचानक से रुक जाती है और बोलती है, क्या ये नंबर किस चीज के लिए होता है 911? और दिखाते हैं सभी टीचर्स के भी ना सर फूल गए होते हैं। सभी लोग के सर एकदम बलून की तरह फट फट करके फूटते हैं और सभी बच्चों में एकदम हाहाकार मच जाता है। सब लोग चिल्लाते हुए आसपास दौड़ रहे होते हैं। एक बंदा दौड़ते हुए बोलता है, साला ये क्या है? और दूसरा बोलता है, अबे मुझे क्या पता, चुपचाप भागता जा। और एक टीचर उन्हें बोलता है, हे तुम लोग वहीं रुक जाओ, पहले शांत हो जाओ। और दिखाते हैं वो और उसके पीछे वाले टीचर्स सभी का चेहरा एकदम डरावना सा फूल जाता है और सब खत्म। सब स्टूडेंट्स में भी ना कुछ कुछ के सर फट रहे होते हैं और बच्चे लोग दौड़ते हुए बोल रहे होते हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? और उसका सर भी फट जाता है और बहुत चिल्ला रहे होते हैं, मदद करो, मेरी मदद करो। जिन्हें घूमकर मेन कैरेक्टर दिख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, होली शिट, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमारे स्कूल कैंपस में ये चल क्या रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मैं सबसे पहले स्कूल के बाहर निकल जाता हूँ। और वो स्कूल के बाउंड्री की तरफ दौड़ने लगता है और तभी गेट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई बच्चा जोर जोर से गेट पीट रहा होता है और वो गेट लॉक होता है। वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, ये क्या है? इस समय में भी गेट लॉक किया हुआ है, साले ये गेट खोल, गेट खोलो, गेट खोलो। और वहां पे ना बच्चों की भीड़ जमा हो गई होती है और मेन कैरेक्टर ये देखकर सोचता है, क्या ये लॉक है? पर कैसे? मैं क्या करूं अब? मुझे क्या दीवार कूद के जाना चाहिए? और वो दीवार की तरफ देखता है ना भाई, वो देख के एकदम वो बोलता है नहीं, क्योंकि वहां पर भी बच्चों की एकदम भीड़ लगी हुई होती है। और एक दीवार पे जब चढ़ रहा होता है ना, बोलता है मैं पहले जाऊंगा, जल्दी हटो साइड। और दिखाते हैं कुछ बच्चे उसे नीचे की तरफ जोर से खींच रहे होते हैं और वो गुस्से में बोल रहा होता है, सालो मुझे नीचे मत खींचो। और ये देखकर मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, गेट के सामने और दीवार दोनों जगह इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, मुझे बाहर निकलने का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। क्या मैं इसी भागदौड़ में फंस जाने वाला हूँ? यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। तभी वहां के केबिन का गेट खुलता है और अंदर से वो गार्ड निकलता है और वो बोल रहा होता है, ओह ये सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? और वो जब आसपास देखता है ना, एकदम चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है, क्या 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 हो रहा है यहाँ पे? और फिर उसकी नजर गेट की तरफ जाती है जहां बच्चे चढ़ते हुए चिल्ला रहे होते हैं, मैंने बोला ना मुझे मत खींच, अगर तू चढ़ नहीं सकता तो भाग जा यहाँ से। और ये देखकर गार्ड चिल्लाकर बोलता है, ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये कितना खतरनाक होने वाला है, जल्दी से वापस चले जाओ और मैं जगह पे चले जाओ। और ये गार्ड को देखकर ना बहुत सारे बच्चे उसके तरफ बढ़ जाते हैं। वो एकदम चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, चाबी कहाँ है, चाबी? और वो गार्ड चौंकते हुए बोलता है, क्या अबे बास्टर्ड्स, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? और वो बच्चे गार्ड की यूनिफॉर्म पकड़ के खींचने लगते हैं। गार्ड बोल रहा होता है, जाने दो, मुझे जाने दो सोलो बास्टर्ड्स। और वो बच्चे बोल रहे होते हैं, जल्दी करो, गेट खोलो, मुझे चाबी दो। और दिखाते हैं उसके पास भी ना भीड़ जमा हो गई होती है। कुछ लोग तो उसे मारने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, अबे चाबियां देता है कि नहीं? तूने अभी तक हमें नहीं दे रहा, साले कर क्या रहा है? और वो गार्ड एकदम रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। और यहाँ पर कोई टीचर्स क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? और इन्हें देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है, साला ये कितना ज्यादा वफादार है, पिछले जन्म में कोई कुत्ता वगैरह था क्या? ये इतने लोग उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर वो एकदम गेट बंद करके रखा है, चाबी भी नहीं दे रहा है। उसे कुछ दिख नहीं रहा क्या कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है? पर चलो, इसका भी मुझे एक फायदा हुआ है, क्योंकि अब दीवार के पास वाली भीड़ कम हो गई होती है। और वो सोच रहा होता है, अब मैं आराम से दीवार कूद कर भाग सकता हूँ। और तभी वो घूमकर पीछे नोटिस करता है ना, तो बहुत लोग चिल्लाते हुए उसी की तरफ दौड़ रहे होते हैं और कोई बोल रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता। और ये देखकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो बोलता है, मुझे जल्दी करनी होगी। और वो खाली दीवार की तरफ एकदम तेजी से लपक पड़ता है। दीवार तक पहुंचते हुए ना वो
तेजी से उस पर चढ़ने लगता है। पीछे से आवाज आ रही होती है, मदद करो, मेरी मदद करो, मैं ऊपर नहीं पहुंच सकता। और दिखाते हैं एक बंदे ने ना मेन कैरेक्टर का भी पैर पकड़ लिया होता है और मेन कैरेक्टर उसे चिल्लाकर बोलता है, अबे साले छोड़ मुझे। और वो उस पे एक जोर की किक करता है और दिखाते हैं इसी बीच में ना उसका हाथ भी कट जाता है, जिससे वो जोर से कराता है। फिर भी वो दीवार को पार करने में कामयाब हो जाता है और वो दूसरी तरफ लैंड करता है और हाफते हुए अपना चेहरा पोंछते हुए बोलता है, मैंने कर दिखाया। पर भाई साहब, आपने बहुत देर कर दी है, क्योंकि आपका चेहरा भी ना एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया होता है। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, क्या पर ये कैसे हो गया। और तभी उसका सर भी ब्लास्ट कर जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अब मारे जा चुके हो, आप फिर से अपने पहले चेक पॉइंट पे रीस्टार्ट करने वाले हो। लोडिंग। पूरे स्कूल में लाशों की ढेर बन गई होती है और स्क्रीन पे लिखाया होता है लोडिंग। और तभी मेन कैरेक्टर वापस अपनी दुनिया में जागता है और जोर से चिल्लाता है, क्या हो रहा है। और वो वापस क्लास में आ गया होता है और वो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मेरा सर, मेरा सर। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने ना वही वेलकम स्क्रीन वाली स्टेटस विंडो खुली हुई होती है और आसपास सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, अभी इसे क्या हो गया। और मेन कैरेक्टर घूम के देखता है तो सभी बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनमें से कोई बोल रहा होता है, इसकी दिक्कत क्या है। और दूसरा बोलता है, पागल वागल हो गया है क्या। और एक बच्चा मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हाँ लगता तो है, ये सपने में कुछ देख रहा था, अभी अभी सो के उठा है क्या। और दूसरा बोलता है, तो सुबह सुबह मजाक करने लगा है। और तभी वो हंसते हुए बोलता है, ये कितना बेकार आदमी है, पहले दिन से मजाक शुरू कर दिया। और मेन कैरेक्टर ये देखकर एकदम चौंक जाता है और चुप हो जाता है। और तभी वो सोचने लगता है, ये अंधेरा क्लासरूम और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये चल क्या रहा है भाई, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या सच में। पर मैं जो देखा था वो कोई सपना नहीं था, एकदम असलियत लग रहा था। और उसके बारे में सोचते हुए ना मुझे एकदम उल्टी आ जाती है और वो अपना मुंह ढकते हुए सोच रहा होता है, ये चल क्या रहा है, क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ। मैं एक बार मरा और मैं अपने पास्ट में आ गया। और तो और ये स्टेटस विंडो, ये तो एकदम से ही एक गेम जैसा है। तभी होता है लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट, और वही सेम टू सेम अनाउंसमेंट कि ये ब्रॉडकास्टिंग रूम से है और कैंपस में लाइट गई हुई है और हमारे पास बिजली कम है और एक टीवी ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, इसीलिए सभी एंट्रेंस सेरेमनी वाले कोर्टयार्ड में चले जाएं। और ये सुनकर मेन कैरेक्टर के होश उड़ जाते हैं और भाई वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और बोल रहा होता है, ये शुरू हो गया, ये कंटेंट जो ब्रॉडकास्ट किया गया है ये भी एकदम सेम है। और वही सभी बच्चे ये बोलते हुए जा रहे होते हैं, क्या दिक्कत है इसे, इतनी सुबह सुबह बाहर जाना है। और मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़े हुए सोच रहा होता है, इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे चीजें बदलनी है ना तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है, ये स्टेटस विंडो। और वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देता है। तभी नोटिफिकेशंस आना शुरू होते हैं, ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है। आप एक शांत और शर्मीले बच्चे हो और आपका ना अभी तक का स्कूल लाइफ बहुत बोरिंग गया है, क्योंकि आप एक एवरेज बच्चे थे सभी चीजों में और आपकी लुक्स भी बहुत एवरेज है। आज आपका पहला दिन है आपके 3 साल के हाई स्कूल का। और तो और इस दिन बाकी सभी बच्चे एकदम एक्साइटमेंट में मजे कर रहे हैं, पर आप नहीं, क्योंकि आप इस दिन से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और आपको कोई मजा भी नहीं आने वाला है। पर फिर एंट्रेंस सेरेमनी में कुछ ऐसा होता है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये स्कूल कोई मामूली स्कूल नहीं है। यहाँ पर की जो फीलिंग है ना एकदम अनईजी वाली, यहाँ पे जो इवेंट्स बीतने वाले हैं, जो आप इनकाउंटर करेंगे वो कोई मामूली क्राइम्स थोड़ी होंगी, पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंज कहानियां होने वाली है। वैसे भी ये बस आपका पहला ही दिन है आपके लंबे 3 साल के सफर का, और ये आपको डिसाइड करना है कि आप ये क्या करना चाहते हैं। क्या आप इस सिचुएशन को ऐसे ही जाने देना चाहते हैं या फिर आप कुछ करना चाहते हैं।
और मेन कैरेक्टर ना अभी तक में असेंबली में आ गया होता है और अपनी स्टेटस विंडो देख रहा होता है और उसमें एक क्वेस्ट आ जाता है। पहला कि आपको 3 दोस्त बनाने हैं और एक क्लब शुरू करना है, और दूसरे में लिखा होता है आपको 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिलेंगे और ये स्टेटस विंडो भी अनलॉक कर दी जाएगी। और मेन कैरेक्टर ये देखकर सोचता है एक ट्यूटोरियल, एक क्वेस्ट और उसके लिए पॉइंट्स, जैसा कि मैंने पहले सोचा था ये एकदम ही गेम के तरह है। अंतर बस इतना है कि वो जो दर्द मुझे पिछली बार हुआ था ना, वो कोई वर्चुअल नहीं था, वो मैं सच में फील किया था। और तो और मुझे करना ही क्या चाहिए, मैं ये कोर्टयार्ड में फिर से पहुंच गया हूँ क्योंकि वो टीचर हम सभी को जबरदस्ती क्लास से बाहर भेज दी है। वेल, जो भी हो, क्या वो सभी चीजें फिर से होने वाली है? क्या मुझे स्कूल से जल्दी घर चले जाना चाहिए? नहीं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैं सारी चीजें इमेजिन कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है ये सब सोचने के लिए जब मेरी जान यहाँ पर दांव पर है। पर यहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजें हो रही है जिसके बारे में मैं सही से सोच भी नहीं सकता। और इस बार मैंने एक उपाय किया है, मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ हूँ और अगर कुछ भी होता है ना, मैं एकदम फटाक से कैंपस से सबसे पहले बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही वो प्रिंसिपल का सर फटता है और फिर से प्रिंसिपल अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता है। मेरे प्यारे नाक्सियोंग हाई स्कूल वासियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने हाई स्कूल में। मेरा नाम है, और भाई उसका सर फिर से एकदम गुब्बारे की तरफ फट जाता है और सभी बच्चे वापस से शॉक में होते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, जो कि बोलता है अभी, और वो तेजी से पीछे घूमते हुए गेट की तरफ दौड़ने लगता है। और सभी बच्चे तो अभी भी आगे ही देख रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर भागते हुए सोच रहा होता है मुझे वो गेट तक किसी भी तरह से पहुंच जाना है, इससे पहले कि वो बाकी लोग मेरे पास आ जाएं और ये जगह में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए। तभी वो घूम के पीछे देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वो बच्चे ना एकदम तेजी से भाग रहे होते हैं। और वो बोलता है वो कितना तेज भाग रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरे पीछे तुरंत लग जाएंगे। और वो एकदम जोर से चिल्लाता है मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो सो रहा होता है, तुरंत उसकी नींद खुलती है और वो बाहर आते हुए बोलता है क्या ये सब चीजें क्या हो रही है, वो भी एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान। तभी मेन कैरेक्टर उसकी तरफ इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है वो सिक्योरिटी गार्ड के पास चाबियां हैं, हमें उससे वो चाबी लेनी पड़ेगी ताकि हम ये मेन गेट खोल सके। और सभी बच्चों का ध्यान भी उसी की तरफ चले जाता है और वो गार्ड एक पल के लिए ना चौंक जाता है। तभी फिर से बच्चे उसके पास घेर लेते हैं उसे और बोल रहे होते हैं चाबी, मुझे चाबी दो। एक लड़की बोलती है जल्दी करो, और वो गार्ड अभी भी बोल रहा होता है साले बास्टर्ड्स, पागल हो गए हो क्या, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, भागो यहाँ से। और उसके पास भीड़ फिर से वही सब काम करने लगती है और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये फाइनली काम कर गया। अब सभी स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि उन्हें चाबी लेकर स्कूल गेट को खोलना है और आराम से निकलना है। किसी को ये आइडिया ही नहीं आएगा कि वो एक दीवार भी चढ़कर जा सकते हैं। और जब तक वो बिजी हैं तब तक मैं इस दीवार पर, और दिखाते हैं वो तेजी से दौड़ता है और वो गेट के ऊपर से ना एकदम खाली गेट के ऊपर से जंप मार देता है और दूसरी तरफ जमीन पर लैंड करता है। वो थोड़ा सा कराता है क्योंकि उसके चेहरे में थोड़ी सी चोट लग गई होती है और वो उठते हुए सोच रहा होता है मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता क्योंकि ये फेंस क्रॉस करने के बाद भी मुझे याद है पिछली बार मैं मारा गया था, इसीलिए मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा जितनी दूर मैं भाग सकता हूँ। और वो तेजी से भागने लगता है, पर दिखाते हैं कुछ दूर जाने के बाद ना वो गिर जाता है और इसी पॉइंट पे सीन कट कर दिया जाता है। तभी हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है जब मैंने अपनी आंखें खोली ना तो मैंने एक अनजान हॉस्पिटल की सीलिंग देखी और लोग मेरे पास हैजमैट सूट पहनकर खड़े थे। उन्होंने वो जो इंसिडेंट हुआ था ना उसे नाक्सियोंग हाई स्कूल 300 हेड एक्सप्लोजन इंसिडेंट नाम दिया है और गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये इंसिडेंट किसी मिस्टीरियस इन्फेक्शियस डिजीज के कारण हुआ है और मैं कुछ लकी लोगों में से एक था जो कि वहां से बचकर भाग पाया।
तभी उस कमरे में ना उसके पेरेंट्स आते हैं जो कि उसे देखकर एकदम इमोशनल हो गए होते हैं और मेन कैरेक्टर भी उनके तरफ ही देख रहा होता है और वो दोनों उसे हक कर लेते हैं और वो बोलता है मैं अभी भी इन्फेक्टेड था जैसा कि वो लोग कह रहे थे, इसीलिए मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स से मिलने को दिया गया और 10 दिन के क्वारंटाइन के बाद और बहुत सारे टेस्ट मेरे लिए गए और उसके बाद मुझे पुलिस और मीडिया ने बिठा बिठा कर बहुत देर तक बहुत सारे सवाल पूछे। मैं उसके बाद अपने नॉर्मल लाइफ में लौट पाया बिल्कुल पहले की तरह। फिर हमें वो स्टेटस विंडो दिखाया जा रहा होता है, वो क्वेस्ट का ट्यूटोरियल, और मेन कैरेक्टर उसे देखकर बोल रहा होता है वैसे मुझे आज तक ये पता नहीं चला है कि ये किस चीज के बारे में था। और वो बेड पर बैठ के भी ना वो स्टेटस विंडो को ही देख रहा होता है। तभी कमरे के बाहर से आवाज आती है, जून कल तुम्हारा ग्रेजुएशन है ना। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जून है, जिसे हम पूरी सीरीज में जून नाम से ही जानने वाले हैं। और उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं अब गेम खेलना बंद भी करो, तुम जल्दी सो जाओ। और जून रिप्लाई करता है यार मैं गेम थोड़ी खेल रहा हूँ। और वो स्टेटस विंडो को एक फाइनल बार देखता है और गेट की तरफ उठकर जाता है और बोल रहा होता है 3 साल बीत चुके हैं वो एंट्रेंस सेरेमनी का इंसिडेंट हुए और ये स्टेटस विंडो मेरे सामने ना कभी कभी अपने मन से आते रहता है। उसके बाद तो मैंने अपना स्कूल भी बदल लिया था और अब मैं ग्रेजुएट भी होने वाला हूँ। और वो लाइट ऑफ कर देता है और बोल रहा होता है मैंने इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूँ ना मुझे उस दिन की यादें आने लगती है, बहुत भयंकर। मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए और न जाने कितने सारे क्लब्स ज्वाइन किए जैसा कि ये स्टेटस विंडो में बोला गया था, पर इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। शायद सच में ये सब बस ना मेरा कोई हेलुसिनेशन ही है जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और वो सो जाता है। तभी रात के बजते हैं 11:59, फिर रात के 12 बजते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है कि ग्रेजुएशन डे आ चुका है और एक रेड कलर का नोटिफिकेशन कि डीमन किंग अब रिजरेक्ट हो चुके हैं। और भाई साहब जून के फोन पे ना एकदम जोर से अलर्ट की वार्निंग बज रही होती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसमें एक गवर्नमेंट अलर्ट लिखा होता है कि प्लीज ये जगह छोड़कर चले जाइए, इसे इवैक्यूएट कर दीजिए। और दिखाते हैं पूरे रास्ते पर गाड़ियों के कारण ट्रैफिक जाम हो गई होती है और सभी लोग बाहर देखकर कुछ चौंक रहे होते हैं। और तभी 2 लोग सिगरेट स्मोक कर रहे होते हैं बालकनी में और वो भी ऊपर देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो आसमान में नोटिस करते हैं और वो लड़का बोलता है क्या 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 है वो। और तभी हमें वापस वो लाइव स्ट्रीम का सीन दिखा रहे होते हैं और वो बंदा बोल रहा होता है भाइयों मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में है। तुमने वो देखा ना, एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि डाउनटाउन सियोल में दिखा है। और भाई साहब वही सीन जब जून दौड़कर बैल्कनी की तरफ जा रहा होता है और हांफते हुए जब आसमान की तरफ देखता है तो वहां पर एक बड़ा सा डीमन किंग शहर के ऊपर खड़ा होता है, जिसे देखकर जून के पसीने छूट जाते हैं। और वो सोच रहा होता है ये तो वही नॉक्सियोंग हाई स्कूल के ऊपर खड़ा है ना, जिसे 3 साल पहले गवर्नमेंट ने सील कर दिया था। इसका मतलब ये है कि ये एक डीमन किंग है जैसा कि उस स्टेटस विंडो में बोला गया था। नहीं, इस समय पे मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है। और उसकी एक नजर के बाद तभी दिखाते हैं जहाँ पे जून अपने कमरे में होता है ना, वहाँ का स्पेस टाइम एकदम से डिस्टॉर्ट होने लगता है। सभी उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक चीजें इधर उधर होने लगती है और वो बहुत तेज दर्द में चिल्लाता है। और फिर वो बोलता है मैं ऐसी गंदी मौत मारा गया ना जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि ये एक बुरी एंडिंग थी। ये चीज इसीलिए हुआ क्योंकि आपने इस क्वेस्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पहले आप इस ट्यूटोरियल से दूर भागे और ये ट्यूटोरियल को क्लियर नहीं किया, और दूसरा आपने डेमन किंग के रिजरेक्ट होने तक कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए। आपका रिग्रेशन फिर से शुरू होता है, लोडिंग। और फिर वो क्लास में वापस आ जाता है और इस बार वो चौंकते हुए सबसे पहले ना अपने स्टेटस विंडो को देखता है
और वो शॉक हो जाता है क्योंकि सब कुछ एकदम पहले जैसा ही होती है। फिर से वही स्पीकर से अनाउंसमेंट बाहर जाने के लिए, क्योंकि कैंपस में बिजली नहीं है और कोई टीवी ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। सभी नए स्टूडेंट कोर्टयार्ड में गैदर होंगे और वो अनाउंसमेंट चलती रहती है कि एक ब्लैकआउट हो गया है। वही बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हुए कुछ कुछ बोलते बोलते बाहर जा रहे होते हैं, पर इस बार ना हमें स्पेशली एक दूसरे कैरेक्टर से मिलाया जाता है जो कि ये नोटिस करता है उस स्पीकर की तरफ घूमते हुए, और वो एकदम शांति से बैठ जाता है। पर हमारा जून बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और अपना सर पकड़कर एकदम कांप रहा होता है और बोल रहा होता है, ये शुरू हो गया, ये फिर से शुरू हो गया। मैंने सोचा था कि मैंने उस चीज पर जीत हासिल कर ली है और अब मुझे कुछ फील नहीं होने वाला, पर वो सब यादें भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे सब कुछ याद आ रहा है जैसे कि वो बस कल का सीन था। और तभी ना क्लासरूम का गेट खुलता है और वहां पर एक टीचर आते हुए बोलती है, ओए तुम लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? और जून चौंकते हुए उनकी तरफ देखता है और बोल रहा होता है, वैसे मुझे जितना याद है ना, हम पिछली बार भी इस कमरे से यही टीचर के द्वारा निकाले गए थे ना, इसी समय पे। और वो टीचर बोलती है, अब चलो भी सब लोग खड़े हो जाओ और एक लाइन से ना क्लासरूम के बाहर चलो। और तुम जो पीछे बेंच पर सो रही हो, कम ऑन यार, तुम क्या कर क्या रही हो? और सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि वो लड़की को उठाने के लिए, और क्लासरूम में जो दूसरी लड़की होती है ना, वो कुछ नहीं कर पा रही होती है, और वो ग्लासेस वाला लड़का भी डर के शांत हो जाता है। और जून सोच रहा होता है ये दोनों कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, वो उन्हें कह तो रही है कि उसे उठाने के लिए। और फिर वो लड़की की तरफ घूम के देखता है और वो सोच रहा होता है, अच्छा ठीक है, तो अब मैं समझ गया, ये दोनों जो है ना, ये एकदम मामूली लोगों की तरह है, एकदम गाय के जैसे। और वो जो पीछे सो रही है वो कोई गुंडी होगी, एक खूंखार टाइगर की तरह, इसीलिए ये दोनों ना उससे डर रहे हैं। वैसे कोई बात नहीं, मैं पिछले बार 3 साल रह के आया हूँ, इसीलिए ये चीजें ना मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। और मेरा मेंटल एज इन लोगों से वैसे भी मैं 3 साल ज्यादा बड़ा हूँ भाई। और वो लड़की के बेंच के पास पहुंच जाता है और अभी भी सोच रहा होता है, तो चलो मैं इन्हें दिखाता हूँ कि इनका सीनियर कैसे पेश आता है। और वो उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है और फिर उसका शरीर भी कांपने लगता है, क्या क्या बड़बड़ा रहा होता है, हमें भी समझ नहीं आता। देखो मैं तुम्हें उठाने आया हूँ, मुझे तुम्हें कोर्टयार्ड लेके जाना है। और ये सुन के ना क्लास के वो बाकी बच्चे भी एकदम चौंक जाते हैं, और वो लड़की पे कोई असर नहीं पड़ा होता, जिसे देखकर जून चौंकते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे जन्म होने के बाद ही, और मैं बचपन से ही एक लूजर हूँ जो कि एक लड़की से बात भी नहीं कर सकता, मेरे एज की वाली भी। और दूसरी लड़की ना जो सोई रहती है, वो शांति से अपना सर ऊपर करती है और एकदम गुस्से से जून को देखती है। भाई जून की तो रूह कांप गई होती है, और वो लड़की धीरे से बेंच पीछे करती है और क्लास के बाहर निकल जाती है। और जून चुपचाप उसे देखते रहता है और बोलता है, मैं सोच रहा था कि वो मुझे पीटने वाली है। तभी टीचर एक और बार ना क्लासरूम के अंदर चेक करती है और दिखाते हैं सभी बच्चे बाहर आ गए होते हैं। और वो टीचर बोलती है, देख के तो लगता है कि बाकी जितने सारे क्लास में बच्चे बैठे हुए थे वो सब बाहर जा चुके हैं, तो तुम लोग जल्दी करो, जल्दी जाओ और अपने क्लास की लाइन में लग जाओ। और जून अभी भी सोच रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, ये 3 साल पहले हुआ था, पर मुझे सभी चीजें ना एकदम क्लियरली याद है। और अगर मैं यहाँ पे इनके पीछे पीछे जाता रहूं ना, तो मैं एकदम श्योर हूँ कि वही सारी चीजें होने वाली हैं। मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा जो कि ये सिचुएशन को बदल सके, एक वेरिएबल। हाँ, और वो आवाज लगाते हुए बोलता है, टीचर। और वो टीचर पीछे घूम के देखती है और जून कुछ बहाना करते हुए बोलता है, आपको पता है मैं ना बहुत ज्यादा एनीमिक हूँ। एनीमिक मतलब वो बीमारी होती है रेड ब्लड सेल वाली,
और वो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, और मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, कोर्टयार्ड में खड़े होना। और वो टीचर चौंकते हुए बोलती है, अनेमिक, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता, तुम तो इतने पतले दिख भी नहीं रहे हो। और जून की चोरी पकड़ी जाती है, फिर भी वो बोल रहा होता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखिए, ये मेरे वेट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ये आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? और वो टीचर फिर कुछ थोड़ा सा सोचती है, और जून सोच रहा होता है, भाई इन्हें अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, मैं पकड़ा जाऊंगा क्या? मुझे कोई ना कोई प्लान बनाकर इन्हें श्योर करना होगा। और वो बोलता है, देखिए, मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, और अगर मैं एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान बेहोश हो गया तो भाई वो पूरे स्कूल को अपने सर पर उठा लेंगे, वो सभी के पास जाकर चिल्ला रहे होंगे। और ये सुनकर टीचर कुछ सोचती है और बोलती है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और जून सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये टीचर को एक सिचुएशन दे देने के बाद चीजें बहुत आसान होने वाली है। और वो टीचर जून के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें इन्फर्मरी लेके जाने वाली हूँ। और वो बाकी तीनों बच्चों को बोलती है, और तुम्हें एंट्रेंस सेरेमनी में कंफर्म पार्टिसिपेट करना है, समझे? और तीनों भी हाँ बोलते हैं। तभी हमें इन्फर्मरी का सीन दिखाया जाता है, और गेट के बाहर जून देख रहा होता है और बोलता है, वो टीचर लगता है वो चली गई है। और वो धीरे से इन्फर्मरी का गेट लगाता है और सोच रहा होता है, मैं अपना टाइम बेड में पड़े पड़े नहीं बिताना चाहता, जब मैं पहले ही 2 बार मर चुका हूँ। अगर चीजें वैसे ही चलती रही ना, जैसे एक गेम में होता है, तो यहाँ पर कोई क्लू जरूर होना चाहिए मेरे शुरुआती लोकेशन में, यानी कि मेरे क्लासरूम में। और दिखाते हैं वो वापस अपने क्लासरूम पहुंच गया होता है, और वो गेट खोलते हुए सोच रहा होता है, वैसे अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये बहुत ज्यादा अजीब होगा। और वो गेट खोलते हुए जब अंदर देखता है ना, तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि बाकी तीनों बच्चे भी वहीं बैठे हुए होते हैं। और जून बोलता है, तुम लोग यहाँ वापस क्लासरूम में कैसे आ गए? और वो लड़की एकदम डरते हुए बोलती है, देखो, ऐसा हुआ था, ये। और वो हिम्मत करते हुए बोलती है, जैसे ही टीचर चली गई ना, तो वो लड़की वो वापस क्लासरूम की तरफ जाने लगी, इसीलिए हम भी उसी के पीछे पीछे चले गए। और जून वो सोती हुई लड़की को देखकर बोलता है, अच्छा, तो तुम मेरे से भी ज्यादा डेयरिंग हो, हाँ? और तभी वो ग्लासेस वाला लड़का अपना गला साफ करते हुए बोलता है, और तुम्हारे बारे में क्या? तुमने तो कहा था कि तुम अनिमिक हो, है ना? क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तभी जून बोलता है, ओ, वो मैंने झूठ बोला था। और क्लास में सभी लोग चौंकते हुए बोलते हैं, क्या? तो तुम भी मजाक कर रहे थे? अबे सबसे ज्यादा डेयरिंग तो तुम हो। और जून वहां अंदर आते हुए बोलता है, वैसे वो चीजें छोड़ो, अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान चुके हैं, तो क्यों ना हम इस सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी बातें ही कर ले। और जून अपने मन में सोच रहा होता है, ये इस तरह से ना बहुत अच्छा होगा, अगर मैं अकेले ही इन सब चीजों पे सोचता रह जाऊं ना, तो मुझे कोई भी क्लू नहीं मिलने वाला। ये सबसे अच्छा होगा कि मैं इनसे बात करके ही कोई क्लू ढूंढ लूं। और तो और मैं इस बार कंफर्म, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे सरवाइव करने ही वाला हूँ। और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम ली जून है, और मेरा आखिरी नाम ली है, और पहला नाम जून, एक ही कैरेक्टर। और तुम्हारे बारे में क्या? तभी वो चश्मे वाला लड़का बोलता है, मेरा नाम आन ग्योंग वोन है, हम इसे ग्योंग वोन नाम से ही जानेंगे। और वो लड़की बोलती है, मेरा नाम यून सुना है, हम इसे सुना नाम से जानेंगे। और जून सोच रहा होता है, यार उसका नाम का मतलब ही ग्लासेस है। देखो, कोरियन में ना आन ग्योंगवोंग का मतलब आई ग्लासेस होता है। और जून बोलता है, तो तुम क्लासरूम से बाहर क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल मेरी तरह, ऐसा क्या हो गया? और वो लड़की बोलती है, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, इसीलिए। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जून के पास कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सोना के बारे में 5 से बढ़ गई है। अब आप स्टेटस विंडो अनलॉक करने के बाद इसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और जून ये देखकर सोचता है, क्या एक और गेम जैसा सिस्टम? और तभी वो चश्मे वाला लड़का बोलता है, मैं इसीलिए बाहर नहीं गया क्योंकि मुझे एक घोस्ट स्टोरी याद आ गई थी, ये स्कूल अनाउंसमेंट के बारे में। और ये सुनकर जून को ना कुछ क्लिक करता है, और वो पूछता है, क्या? और तभी वो चश्मे वाला बंदा बताता है, तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे लाइट गई हुई है, और ये बहुत फेमस घोस्ट स्टोरी है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? और जून सोचता है,
एक घोस्ट स्टोरी वो चीज फिर से वो नोटिफिकेशन में भी तो यही लिखा हुआ था। और एकदम एक्साइटेड होते हुए जून खड़े हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे, इस घोस्ट स्टोरी के बारे में मुझे थोड़ा सा और बताओ। और ग्योंगवॉन चौंकते हुए बोलता है, क्या, मेरा मतलब, हाँ ठीक है। तो देखो, जितना तक मुझे अच्छे से याद है ना, ये कुछ इस तरह था। ये एक स्कूल की कहानी है जहाँ पर एक दिन अचानक से लाइट कट गया और सभी क्लासरूम के अचानक से अंधेरे होने के कारण ना सभी बच्चे एकदम डर गए थे। पर उसी के बीच में एक रेडियो अनाउंसमेंट किया गया कि सभी स्टूडेंट्स को डिसमिस किया जाता है और आज की छुट्टी पहले दी जा रही है क्योंकि लाइट कट गई है। और सभी स्टूडेंट्स प्लीज कोर्टयार्ड में जमा हो जाए। और सभी स्टूडेंट्स एकदम खुशी खुशी अपना सामान पैक कर कर बाहर निकल गए। पर क्लास में जो सबसे टॉप स्टूडेंट था ना, वो क्लास में ही बैठा रहा। और इसे देखकर क्लास के सेकंड रैंक का स्टूडेंट ने उससे पूछा, वैसे तुम क्यों नहीं बाहर जा रहे हो? क्या तुम्हें ऐसे टाइम में भी पढ़ना है? तुम्हें टॉप स्टूडेंट बनने का इतना ज्यादा जोश चढ़ा है क्या? और वो टॉप स्टूडेंट ने बोला, क्या तुमने एक चीज नोटिस की? और वो पीछे घूमकर बोलती है, वो ऐसे समय में ब्रॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं जब लाइट ही गई हुई हो? और ये सुनकर दोनों, वो लड़की और जून, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तभी जून बोलता है, बस इतना ही? और ग्योंगवॉन बोलता है, हाँ बस इतना ही, ये तुमने पहली बार सुना है क्या? और जून थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ये कहानी पहले कहीं तो सुनी थी, या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पार्ट। और तभी ग्योंगवॉन बोलता है, हाँ जितना तक मैं जानता हूँ ना, इस कहानी के बहुत सारे वेरिएशंस मौजूद हैं और इसी तरह तो घोस्ट स्टोरीज बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी भी कहानी है जहाँ पर दो लोग बंद हो गए थे और वो जब खिड़की के बाहर देखे ना, तो पूरे कोर्टयार्ड में एकदम खून ही खून फैला हुआ था। और जून ये सुनकर सोचता है, एक खूनी कोर्टयार्ड, और उसे वही सर फटने वाला सीन याद आता है। और वो एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो क्या हुआ उस टॉप रैंकर और सेकंड रैंक स्टूडेंट के साथ? क्या वो सरवाइव कर पाए? और ग्योंगवॉन बोलता है, मुझे लगता है कि ये इस तरह हमें अज्यूम करना सही होगा। ये वैसे कोई रियल लाइफ की कहानी नहीं है, तुम इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? और जून बैठते हुए बोलता है, वो तुम बोल तो सही रहे हो, पर तुम्हारे बारे में क्या? तुम यहाँ पे रुक क्यों गए हो? क्या तुमने ये स्टोरी को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया? और ग्योंगवॉन बोलता है, मैं मुझे ये थोड़ी सी चिंता में तो डालती है, बस थोड़ी सी। पर अगर सच में लाइट कटी हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेज पर भी कोई भी माइक्रोफोन यूज नहीं कर सकते, है ना? मैंने सोचा कि वो वापस हमें क्लासरूम में ही लाने वाले हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं क्लास में ही बैठे रह जाऊं। और जून थोड़ा उदास होते हुए सोचता है, इसका मतलब यही है कि तू लेजी है ना? और ग्योंगवॉन वो लड़की को बोल रहा होता है, ऐसा हो सकता है कि वो ब्रॉडकास्ट भी कर पाए क्योंकि उनका सिस्टम ना बैकअप जैसी कोई चीज पे चल रहा है, इसीलिए माइक्रोफोन भी काम कर सकता है। पर इस केस में किसी तरह से भी, और वो कुछ बोलने लगता है। और इसे देखकर जून सोच रहा होता है, ये कितना ज्यादा एक्साइटेड है। ये उस तरह का आदमी है जिसे अपना स्मार्टनेस दिखाना बहुत अच्छा लगता है। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये घोस्ट स्टोरी के बारे में बातें करके बहुत मजे लिए जा रहा है पहले भी। और तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्योंगवॉन की 20 से बढ़ गई है और आप इसकी डिटेल्स भी स्टेटस विंडो अनलॉक करने के बाद देख सकते हो। और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और वो वही होता है वेलकम वाला नोटिफिकेशन, जिसे इस बार जून ध्यान से देखता है और उसमें लिखा होता है घोस्ट स्टोरीज। और अभी भी जून सोच रहा होता है, घोस्ट स्टोरीज, जैसा कि मैंने सोचा था, इस चीज में और यहाँ के सिचुएशन में कोई ना कोई सिचुएशन रिलेटेड तो जरूर है। और तभी वो लड़की शर्माते हुए बोलती है, मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत कमाल की थी। और जून सोच रहा होता है, ये ऐसा क्या हो गया इसमें जो इसने कमेंट करना शुरू कर दिया? पर उसने तो बताया था कि वो बहुत ज्यादा आलसी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा आलसी होगी। और तभी वो कुछ नोटिस करता है और सोच रहा होता है, मुझे लगता है मैं जब ये स्टेटस विंडो की तरफ देख रहा था ना, तो उसे ऐसा लगा कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। तभी जून शर्माते हुए बोलता है, माफ करना, मैं एक्चुअली ना तुम पे कोई जवाब के लिए नहीं देख रहा था। और वो लड़की भी शर्माते हुए बोलती है, नहीं वैसा कुछ नहीं। और तभी बाहर में कोर्टयार्ड में ना अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है,
वो प्रिंसिपल का फिर से कि मेरे नाक्सयुंग हाई स्कूल वासियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी को अपने स्कूल में इनवाइट करता हूँ। और जून ये चीज सुन के ना उसकी रूह कांप जाती है। वो सोच रहा होता है ये शुरू हो गया, और जैसा कि घोस्ट स्टोरी चलता है, अगर तुम यहीं पे बैठे रह जाओ ना तो तुम सरवाइव कर सकते हो। क्या ये चीज यहाँ पर भी काम करने वाली है? और वो स्पीच कंटिन्यू रहती है और जून की धड़कनें बढ़ रही होती है। तभी वो हेडमास्टर ना अपना नाम बताते हैं, शिन, और जून की धड़कनें एकदम पीक पे रहती हैं। तभी वो मास्टर अपना नाम कंप्लीट करते हैं और जून का तो एकदम दिल बाहर आ रहा होता है। उसे लग ही रहा होता है अब सर फटेगा, अब उसका सर फटने वाला है, और वो डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी कुछ अलग होता है और वो अपना स्पीच कंटिन्यू करते हैं कि हमारा नाक्सयोंग हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री और ट्रेडिशन फॉलो की जाती है। ये 1984 से है और यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे निकले हैं 40 सालों में। और जैसा कि तुम लोग बनने वाले हो यहाँ के 21st सेंचुरी के टैलेंटेड बच्चे, इसीलिए तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और तुम्हें क्रिएटिव भी होना है ताकि तुम फ्यूचर की दुनिया को संभाल सको। और ये सुनकर ना जून उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोच रहा होता है क्या मैं बच गया, मैं बच गया। तभी उसके पास नोटिफिकेशंस आते हैं कि आप एक डी रैंक घोस्ट स्टोरी के अक्रॉस आए और आपने उसे सरवाइव कर लिया। स्कूल ब्रॉडकास्ट घोस्ट स्टोरी, आपको 5 घोस्ट पॉइंट्स मिले हैं। और जून एकदम टेबल पे फ्लैट लेट जाता है और बोल रहा होता है हुह। और तभी ग्योंगमोन बोलता है क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ है क्या, क्या कुछ हुआ है क्या? और जून एकदम रिलैक्स होते हुए, भाई उसके तो शब्द ही नहीं निकल रहे होते। और तभी वो बोलता है तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बोल भी दूं तो। और तभी हमें वो क्वेस्ट दिखाया जाता है कि आपको 3 दोस्त बनाने हैं और 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स के रिवार्ड मिलेंगे। और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने क्वेस्ट क्लियर कर लिया है और आपको 10 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स मिले हैं। पहला स्टेटस विंडो अब अनलॉक कर दी गई है। कोर्टयार्ड में प्रिंसिपल सर का भाषण खत्म हो जाता है और वो अपने आखिरी कुछ लाइनों में बोल रहे होते हैं। तो इसके साथ हम अब अपनी इस एंट्रेंस सेरेमनी को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज आप लोग ना अपने अपने क्लासरूम में लौट जाइए और सबसे पहले क्लास 1 जाएगी और सबसे आखिर में क्लास 10। सभी लोग लाइन बनाकर जाइएगा। पर यहाँ पे क्लास में ना हमारे जून के पास नोटिफिकेशंस आई हुई होती है। पहला कि स्टेटस विंडो अनलॉक हो गया है और दूसरा उसका पूरा बायोडेटा लिखा हुआ होता है और उसमें उसका कैरेक्टर ना 2 फेस लिखा होता है, जिसे देखकर जून भी एक पल के लिए चौंक जाता है और वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है भाई साहब अब तो ये एकदम पूरी तरह एक गेम जैसा ही लगने लगा है और यहाँ पर तो स्टैट्स जैसे भी बहुत चीजें हैं। और तभी वो स्क्रीन पर कुछ टैप करता है और बोलता है ये क्लिक टू अनफोल्ड वाला ऑप्शन क्या चीज का है? और ये उसका जो 2 फेस्ड वाला कैरेक्टर रहता है ना वो पूरा दिखा देता है। और हाँ, मैं इसे रेडिंग नहीं मारने वाला, आप लोग देख लीजिएगा। और जून उसे देखते हुए बोलता है अगर मैं कुछ लाइनों में से बोलूं तो ये कहना चाह रहा है कि मैं कोई भी चीज काम पर नहीं करता, हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता हूँ और किसी चीज को करने में बहुत ज्यादा आलस दिखाता हूँ, है ना? ये यही कहना चाह रहा है ना? ये कहना चाहता है कि मैं एक धरती पर बोझ हूँ। और तो और इसके अकॉर्डिंग मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा घटिया है। और एक पॉजिटिव चीज़ जो इसने मेरे बारे में कहा है वो ये है कि मैं छोटी छोटी ट्रिक्स लगा सकता हूँ। ये मेरे बारे में क्या कह रहा है? मुझसे लड़ना चाहता है क्या? और वो सोचते हुए बोलता है वेल अगर मैं सच बोलूँ तो ये रियलिटी के ना बहुत पास है, क्योंकि एक समय मैं भी इस तरह का आदमी था जो कि कोई चीज शुरू करता था और आधे में ही छोड़ देता था। आज तक कोई चीजें मैंने खत्म की ही नहीं और मुझे लगता है इसमें जितनी सारी चीजें लिखी हुई है वो सब उसी समय के कारण लिखी गई है। और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि स्टेटस विंडो ना मेरे बारे में मुझसे ज्यादा ही जानता है। और वो चश्मे वाले की तरफ देखते हुए सोचता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उस पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
और ग्योंगवॉन को देखते हुए वो बोलता है स्टेटस विंडो, और उसका स्टेटस विंडो हमारे जून के सामने खुल जाता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एक्सप्लेनेशन कैरेक्टर। फिर से मैं नहीं समझाऊंगा। और जून उसे देखते हुए बोल रहा होता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। और ये विकिपीडिया प्रो क्या होता है? और तभी वो पीछे सुना को देखता है और सोच रहा होता है, अच्छा तो ये सुना के बारे में क्या होगा? और उसका भी स्टेटस विंडो खोल देता है और उसका कैरेक्टर रहता है कि वो कोई भी काम को बहुत धीरे धीरे करती है, जिसे देखकर जून सोच रहा होता है वो 16 साल की है, तो वो उम्र में मेरे से बड़ी है। हाँ ठीक है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। और सुना के बारे में ना मुझे ग्योंगवॉन के कंपैरिजन में बहुत कम जानकारी मिली है। क्या ये इसीलिए है क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बहुत कम है? अच्छा तो फिर उसके बारे में क्या जिससे मैंने अभी तक बात ही नहीं की? और वो उस बुली का भी स्टेटस विंडो खोल देता है, उसका नाम, उसका एज, सब कुछ दिखा दिया होता है। पर इसमें ना क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे रहते हैं, जिसे देखकर जून बोलता है, अच्छा तो इसका नाम ली जिन ही है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, पर इसे ऐसे ऐसे कैरेक्टर के डिटेल्स पता है ना जिन्हें हम भी फील नहीं कर सकते। और इसे दूसरों के नाम और एज भी पता है, जबकि मुझे किसी के नहीं पता चले। और जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, ये स्टेटस विंडो हमारी सोच से बहुत ज्यादा परे है। और वो आंख बंद करके सोच रहा होता है, अच्छा तो अभी तक मेरे साथ जितनी चीजें हुई है ये सब किसी अनजान कारण से ना कोई घोस्ट स्टोरी है जो कि असल जिंदगी में बीत रही है, और मुझे उस घोस्ट स्टोरी में ही सरवाइव करना है, वहां का कैरेक्टर बनकर भाई। और इसका जो सिस्टम विंडो है ये भी एकदम एक गेम के जैसा है, जो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और जैसा कि एक गेम में होता है, हम मरने के बाद वापस अपने पास्ट में आ जाते हैं, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। और तो और मैं इस चीज के लिए कंफर्म नहीं हूँ कि अभी इसका काम मुझे क्या आने वाला है, पर इसमें कुछ चीजें ऐसे भी हैं जिन्हें पॉइंट्स नाम दिया गया है, और ये भी कोई गेम जैसा ही फीचर है। और वो ना नोटिफिकेशंस को देखते हुए सोच रहा होता है, और कुछ देर पहले इसमें एक नोटिफिकेशन आया था कि मैंने एक क्वेस्ट को क्लियर कर लिया है, और वो क्वेस्ट था 3 दोस्त बनाने के लिए। उनमें से 2 तो ग्योंगवॉन और सुना हो गए, और तीसरा है ही, क्या तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुमने उसे भी एज अ दोस्त काउंट कर लिया है? वो जिन्नी को देख के बोल रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, वैसे वो मेरी दोस्त कैसे बन गई? कितना बेकार है ये चीज, ये सिस्टम काम कर भी रहा है कि नहीं? और वो क्लास में दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोचता है, और उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो सोच रहा होता है, एक बुली के मुंह से दोस्त शब्द सुनना कितना अजीब होगा। और वो इमेजिन कर रहा होता है कि जिन्हीं उसे बोल रही है, जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। और पैसे? कैसे पैसे? तुम अपना पैसा दोगे, समझे? ये मेरे दोस्त बनने की फी है। और भाई ऐसा याद करते हुए ना जून सोच रहा होता है, भाई मेरे जैसे लूजर को इस दोस्त शब्द से ना एकदम दूरी बना के रखनी चाहिए। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, और कोई बोल रहा होता है, हेलो मेरा नाम पार्क डैम एलम है, और मैं आपका होमरूम टीचर हूँ इस साल के लिए। हाँ सच में इसका नाम DAMLM होता है, और ये होमरूम टीचर रहता है जो कि बोल रहा होता है, प्लीज मैं आप सभी के लिए ना हैंडआउट्स के जेरोक्स लाया हूँ, और ये आप अपने पास एक एक रख लीजिए और बाकी को पीछे पास आउट कर लीजिए। ये हैंडआउट्स में बहुत सारे स्कूल रूल्स लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें जरा आराम से अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप फ्यूचर में एक भी रूल ब्रेक ना कर दे और आपको ऑफिस ना जाना पड़े। और दिखाते हैं सभी बच्चे पीछे पास कर रहे होते हैं, और जून सोच रहा होता है, एक आदमी का नाम ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हमारे तरह। और हम इस टीचर को मिस्टर पार्क नाम से ही जानेंगे। और तभी जून क्या करता है ना, वो हैंडआउट की तरफ वो देखता भी नहीं, चुपचाप अपनी आंखें बंद कर कर बैठ जाता है, और सोच रहा होता है, वेल इसमें जितनी चीजें लिखी हुई है वो तो मुझे पहले से पता ही है। ये वही सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे पीना मना है, स्मोक करना मना है,
अपना यूनिफॉर्म साफ से पहनो और यही सब लिखी हुई होगी। यार मेरा सर पहले से ही दुख रहा है, अब मैं ये चीज पढ़कर ना और सर दुखाना नहीं चाहता। और क्लास में ना दूसरे तरफ बच्चों में कुछ और ही चल रहा होता है। एक दूसरा स्टूडेंट वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ के थोड़ा सा चौंकता है और दिखाते हैं सुना भी कुछ सोच रही होती है और क्लास के दूसरे बच्चे भी थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं। तभी लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट होती है। ये अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्टिंग रूम से है। हमें अभी जस्ट एक रिपोर्ट मिला है कि जो स्कूल पॉलिसी हैंडआउट्स आप सभी को बांटे गए हैं उनमें कुछ गलती प्रिंट हो गई है, इसीलिए हम उन सभी को तुरंत वापस ले रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम उन सभी को तुरंत वापस ले रहे हैं। और भाई एकदम तेजी से क्लासरूम का गेट खुलता है और ये मिस्टर पार्क होते हैं जो कि एकदम हांफते हुए क्लास के अंदर आते हैं और बोल रहे होते हैं, देखो मैंने अभी जो हैंडआउट्स बांटे थे ना उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। सभी स्टूडेंट्स जो पीछे में बैठे हुए हैं प्लीज इन सभी को कलेक्ट कर लीजिए और मुझे वापस कर लीजिए। और इतना कहने के बाद ना जून अपने हैंडआउट की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, क्या इसमें क्या गलती हो सकती है। और तब तक में ना उसके हाथों से वो हैंडआउट जा भी चुकी होती है, एकदम वैसे ही जैसे हमारे टीचर हमसे एग्जाम शीट खींच के ले जाते हैं। और ये देखकर जून सोच रहा होता है, यार ये वापस लेने में तो बहुत ज्यादा तेज है। खैर जो भी हो, मैं ना बाद में सुना या फिर ग्योंगवॉन से इसके बारे में पूछ लूंगा। और ग्योंगवॉन को दिखाते हैं जो कि बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, मैंने वो हैंडआउट को ना अच्छे से पढ़ा नहीं क्योंकि मैं सोच रहा था कि उसमें वही सारी चीजें लिखी होगी। और ये सुनकर ना तीनों एकदम शांत हो जाते हैं। तभी सुना बोलती है, मैंने ना वो हैंडआउट्स पढ़े थे। और ये सुनकर जून उसके पास आ जाता है और बोलता है, अच्छा सच में, तो उसमें क्या गलतियां थी। और सुना ना थोड़ी सी डर जाती है और वो बोलती है, एक्चुअली उसमें जितने शब्द लिखे हुए थे वो सब तो सही थे, पर उसमें कुछ ऐसा भी लिखा हुआ था ना जो कि बहुत ज्यादा अजीब था। और दोनों बोलते हैं, बहुत ज्यादा अजीब, कहना क्या चाहती हो। और सुना बताती है, वेल मैंने पूरा तो नहीं पढ़ पाया, पर वो ऑर्डिनरी स्कूल पॉलिसीज के बीच में वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी कि आपको एक वुमेन से केयरफुल रहना है, आप जब भी उससे मिले तो आपको सावधानी बरतनी है। और उसमें लिखा हुआ था कि आपको लाफिंग वुमेन से सावधान रहना है। ओ भाई साहब, क्या डरावना चेहरा है। और जून ये सुनकर बोलता है, लाफिंग वुमेन। और सुना बोलती है, हाँ, और उसमें ना एकदम बारीकी से लिखा हुआ था कि तुम्हें उससे कैसे बचना है, पर मुझे माफ करना, मुझे ना वो डिटेल अच्छे से याद नहीं है। और जून सोचते हुए बोलता है, कितना अजीब है ना, क्या कोई मजाक कर रहा होगा क्या। और ग्योंगवॉन बोलता है, हो भी सकता है, और हो सकता है कुछ बच्चे शुरुआती के लिए ये मैनुअल गो स्टोरी लिख दिए हो, ये अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है। और ये सुनकर जून को कुछ क्लिक करता है और वो सोच रहा होता है, ये गो स्टोरी, यार ये गो स्टोरी शब्द मैं बार बार सुन रहा हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और जून उसे पूछ देता है, क्या, किस बारे में है ये कहानी। और ग्योंगवॉन बोलता है, ये एक गो स्टोरी है जो एकदम इंटरनेट पे छाई हुई है। और एक सेकंड, और वो तेजी से अपना फोन निकालते हुए बोलता है, ये अगर मैं तुम्हें बताना शुरू करूँ ना तो देर हो जाएगी, इसीलिए मैं एक आसान तरीका चुनता हूँ। और वो फोन पे टाइप करते हुए बोल रहा होता है, हमने पहले नंबर्स एक्सचेंज किए थे ना, तो मैं एक ग्रुप चार्ट बना देता हूँ और मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, प्लीज उसे ध्यान से देखो। और जून के फोन पे नोटिफिकेशन आती है और वो जब ओपन करता है ना तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट का। और फिर उसे जब वो क्लियरली पढ़ता है तो नीचे के टर्म्स लिखे होते हैं कि ध्यान दो, ये अपार्टमेंट बनाया गया था क्लोबर कंपनी के द्वारा सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए, और इसके लिए तुम्हें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई धार्मिक लोग हैं आपके परिवार में तो आपको यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप जब डिपार्टमेंट इंचार्ज के पास जाएंगे तो प्लीज अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें। और आपके पास कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आप समय देख सकें तो उस चीज को सिक्योरिटी पर्सनल के पास
पहले ही जमा कर दें। और यहाँ पे मूव इन करने के बाद आपने जो भी अपने एप्लीकेशंस भरे होंगे ना, उन्हें आपको विड्रॉ करने नहीं दिया जाएगा किसी भी हाल में। चाहे आप बहाना बनाएं कि आपको हेलुसिनेशंस हो रही है, आवाजें सुनाई दे रही है, या फिर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, वहां जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और सिक्योरिटी रीजंस के कारण सभी हॉलवे के लास्ट के जो कमरे हैं उन्हें खाली छोड़ दिए गए हैं। अगर आपको वहां की लाइट ऑन दिखती है या फिर आपको अंदर से कोई आवाज आती हुई सुनाई देती है तो प्लीज उसे इग्नोर करें, वहां जाने की कोशिश मत करें। और एक बात, पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में कोई 4th फ्लोर नाम की जगह है ही नहीं। हमने ये रिलीजियस कारणों से ऐसा किया है, इसीलिए अगर एलिवेटर 4थे फ्लोर पर रुकती है तो गेट खुलने से पहले ही खुद को मार डालिए। और रात के वक्त सीढ़ियों से जाना मना है। और अगर आपको एकदम बहुत ज्यादा अर्जेंसी हो गई है तो सीढ़ियों पर रेंग रेंग कर ही जाएं। और ये पढ़ते हुए जून बोल रहा होता है, ये क्या है, और ये फोन पर जून पढ़ रहा होता है। तभी योंगवॉन बोलता है, तो तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है? और जून बोलता है, वैसे ये बहुत अजीब है, पर इस चीज को अगर थोड़ा सा साइड में रखें तो इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये एक एम्प्लॉय अपार्टमेंट है, पर उसने फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया था ना। और वो ग्योंगवॉन की तरफ देखते हुए बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बहुत सारे नए एम्प्लॉयज के साथ जो कि वहां आते हो। और ग्योंगवॉन बोलता है, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गए, तुमने अभी अभी शुरुआत की और तुम बहुत अच्छे से समझने लगे हो। और जून बोलता है, तो इसका जवाब क्या है? योंगवॉन बोलता है, क्या जवाब? और जून पूछता है, हाँ, ये बहुत अजीब डॉक्यूमेंट है, पर इसका अंत कुछ तो होना चाहिए ना, इसकी एंडिंग कोई कंक्लूजन ही सही। थोड़ा घबराते हुए बोलता है, देखो मेरी बातें ना तुम ध्यान से सुनो, ये सभी चीजें घोस्ट स्टोरीज के लिए बहुत ज्यादा कॉमन होती है। वो ये है कि उनकी कोई एंडिंग्स नहीं होती, कोई कंक्लूजन नहीं। और तो और ये डॉक्यूमेंट पोस्ट किया गया था किसी ऐसे के द्वारा जो क्लोवर कंपनी के लिए काम किया करता था, इसीलिए ये किसी का मजाक नहीं है जो कि ऐसे ही पोस्ट कर दिया हो और इसमें कोई क्लाइमैक्स या फिर कंक्लूजन हो। जिसे सुनकर जून बोलता है, अच्छा तो किसी ने कोई फोटो ली और इसे पोस्ट कर दिया है ना? योंगवॉन बोलता है, हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें इसका कोई कंक्लूजन नहीं दे सकता। और ऐसा नहीं है कि मुझे इसका जवाब पता ना हो। और जून अपना सर खुजाते हुए बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे ऐसी कहानियों के बारे में ये सब पता नहीं था, मुझे सच में ये सब चीजों के बारे में ना उतना नॉलेज नहीं है। और वो सोच रहा होता है, अच्छा तो अगर इसे कुछ पता ना हो और मैं बोल दूं तो उसे बहुत खराब लगता है ना? और जून इसे बोलता है, तो तुम जो कह रहे हो ये मैनुअल घोस्ट स्टोरीज, इसमें सच में यही स्टोरी के अंदर ही कोई अजीब सी वार्निंग रहती है ना? और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिले थे इसमें भी कुछ है और तुमने कुछ नोटिस किया? और योंगवॉन बोलता है, हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, और एक बिगनर के लिए तुम्हारे जैसे तुम मेरी कहानियों को बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हो। और जून अभी तक वो मैसेज ही पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, एक मैनुअल घोस्ट स्टोरी, एक लाफिंग वुमेन के बारे में तुम कह रहे हो। वैसे जो भी कहो, ये सुनकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मुसीबत भी मेरे गले ही पड़ने वाली है। और भाई स्कूल में ना क्लास 3-6 का सीन दिखा रहे होते हैं, पूरा क्लास खाली होता है और बाहर से कोई जा रहा होता है जो कि एकदम क्रीपी सी आवाज निकाल रहा होता है। भाई साहब, ये लाल कपड़ों में कोई होती है जिसके हाथों में एक पेन नाइफ होता है और वो क्रीपी सी हंसी हंस रही होती है और बहुत सारी ईविल आवाज।